दोस्त, रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से नहीं दे पा रहा था ब्रह्मोस की तकनीक। इधर अमेरिका भारत को विमानों की इंजन डिलीवरी में दिखा रहा था अकड़। डीआरडीओ ने बना डाली भयंकर हाइपरसोनिक मिसाइल, थर्रा उठा दुश्मन चीन। दोस्तों, भारत अपनी ताकत हर दिशा में बढ़ा रहा है, इकोनॉमी हो या फिर रक्षा, कूटनीति हो या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में हथियारों का दमखम बेहद महत्वपूर्ण है। सुरक्षा परिषद में दावेदारी के लिए इस क्षेत्र में भयंकर क्षमताओं का होना बेहद जरूरी है और भारत लगातार इस क्षमता को विकसित कर रहा है। मौजूदा सरकार चीन सहित दुनिया की तमाम बड़ी हस्तियों के मुकाबले भारत को मजबूत बनाने के लिए ताकत झोंक रही है। हवाई ताकत को बढ़ाने के लिए भारत को विमानों के इंजन में कामयाबी नहीं मिली है। इसके लिए भारत ने अमेरिका से मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका करार के बाद भी इस तकनीक की मदद नहीं कर रहा है। उसे लग रहा था कि भारत उसके आगे झुक जाएगा और फिर वो जो चाहेगा भारत से वो करवाएगा। लेकिन भारत का डीआरडीओ आज इतना ताकतवर हो चुका है कि वो तमाम अत्याधुनिक हथियारों को बेहद कम वक्त में बनाने में सक्षम है। मिसाइल तकनीक में भारत बेहद आगे जा चुका है। जब अमेरिका ने भारत को इंजन नहीं दिया तो भारत ने शक्ति संतुलन के लिए एक भयंकर मुहिम शुरू कर दी। भारत चुपचाप हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाने लगा और ब्रह्मोस 2 के लिए रूस भारत को तकनीक देता, इससे पहले ही भारत ने कामयाबी हासिल कर ली है। भारत ने रूस से भी लंबी रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब टेस्ट करके चीन का कलेजा कंपा दिया है। अब भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तकनीक की ताकत रखते हैं। हालत यह है कि खुद सुपर पावर अमेरिका अभी तक इस मामले में पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया है। ये भारत की ऐतिहासिक कामयाबी है जो दक्षिण एशिया में भारत के शक्ति संतुलन करने में अमोघ ब्रह्मास्त्र साबित होगी। तो आइए जानते हैं इस तकनीक की कामयाबी कैसे दुनिया भर में भारत को बेतहाशा बढ़त दिलाने वाली है। दुनिया के चुनिंदा देश ही हाइपरसोनिक तकनीक में हो पाए हैं कामयाब। अब भारत इस लिस्ट में एक जगमगाते सितारे की तरह हो गया शामिल। सबसे पहले इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि दुनिया में कौन कौन से देश इस तकनीक में सफल हो पाए हैं। इसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि भारत इस मिसाइल के जरिए कैसे बन जाएगा दुनिया का सुपर बॉस। अगर हम हाइपरसोनिक मिसाइलों की बात करें तो केवल दुनिया के गिनती के देश ही इस तकनीक में कामयाब हो पाए हैं। सुपर पावर अमेरिका अभी तक इस तकनीक में अपेक्षित सफलता हासिल नहीं कर पाया है। दुश्मन चीन ने कई हाइपरसोनिक मिसाइलें बना डाली हैं। रूस इस मामले में सबसे आगे है। रूस की जिरकान मिसाइल दुनिया की सबसे ताकतवर हाइपरसोनिक मिसाइल है और अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। भारत लंबे वक्त से इस तकनीक में काम कर रहा था। डीआरडीओ के पास मिसाइल की एडवांस और इनक्रेडिबल तकनीक है और उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है। हूती आतंकी संगठन ने यह दावा किया था कि उसके पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल है। उसका दावा है कि उसके पास फिलिस्तीन 2 नाम की हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक हमला करने में सक्षम है। हूती का दावा यह भी है कि उसने इजराइल पर जब हमला किया था तो इजराइल डिफेंस सिस्टम उसे रोकने में नाकाम रहे थे और मिसाइल 9 मैक से अधिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम रही थी। हूती के मुताबिक उस मिसाइल ने 2150 किलोमीटर दूर तक हमला किया था। इसके अलावा ईरान ने भी दावा किया है कि जब उसने 180 मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया था तो उस हमले में फतह 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि हूती जैसे संगठन जिनके पास भारत जैसा ताकतवर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और न ही उनके पास भारत जैसी तकनीक है, फिर वो हाइपरसोनिक मिसाइल कैसे बना लेगा? वहीं ईरान भी भारत से बेहद पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी हूती और ईरान के दावों की पुष्टि नहीं करती है। अमेरिका के अटलांटिक काउंसिल का दावा है कि केवल अमेरिका, रूस, भारत और चीन के पास ये क्षमता है और रूस इस तकनीक का शहंशाह है जो यूक्रेन जंग में इस क्षमता का भयंकर इस्तेमाल कर रहा है। रूस के पास जिरकान के अलावा किंजल मिसाइल भी है जो हाइपरसोनिक तकनीक से लैस है। जिरकॉन मिसाइल 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है और किंजल 2000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। अगर अमेरिका की बात करें तो वो अभी ऐसी मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है। वो हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए ताबड़तोड़ पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हो पाया है। हाइपरसोनिक तकनीक पर शोध के लिए वो $4 अरब खर्च कर रहा है। नॉर्थ कोरिया भी दावा कर रहा है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइलों का सफल परीक्षण कर लिया है, लेकिन उसके दावों की भी अभी पुष्टि नहीं हुई है। अगर चीन की बात की जाए तो चीन के पास कई हाइपरसोनिक हथियार हैं। चीन के पास DF-17,
DF-ZF और शिंग-कांग-2 मिसाइलें हैं जो हाइपरसोनिक तकनीक से लैस हैं। इन मिसाइलों में DF-17 बेहद घातक मिसाइल है। इसकी रेंज 2400 किलोमीटर तक है। चीन ने इसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबोने के लिए तैयार किया है। वहीं DF-ZF और शिंग-कांग-2 परमाणु हमला करने में सक्षम है। चीन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन में जुटा हुआ है। भारत 2008 से ही हाइपरसोनिक मिसाइलों पर काम कर रहा था। भारत ने 2019 में पहले हाइपरसोनिक हथियार का किया था टेस्ट। 2024 में बेहतरीन सफलता हासिल करके रच दिया शानदार इतिहास। हाइपरसोनिक मिसाइल वो तकनीक होती है जिसमें मिसाइल मैक 5 से ज्यादा स्पीड से टारगेट पर हमला करती है। इतनी स्पीड वाली मिसाइल को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होता है। ऐसे में दुनिया के ज्यादातर ताकतवर देश इस तकनीक को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत मिसाइल तकनीक में आज बेहद आगे निकल चुका है। ब्रह्मोस जैसी शानदार मिसाइल के आने के बाद भारत ने इस तकनीक पर जद्दोजहद शुरू कर दी थी। भारत ने 2008 से ही इस तकनीक की दिशा में अपने कदम बढ़ा दिए, क्योंकि आज आधुनिक दौर में तकनीक में थोड़ा भी पीछे होने का मतलब है कि दुश्मन हावी हो सकता है। भारत की सीमा में चीन जैसे ताकतवर देश हैं जो एक साथ कई हाइपरसोनिक हथियारों से लैस हैं। ऐसे में भारत के लिए बेहद जरूरी है कि वो उसके हर हथियार का जवाब तैयार रखे। इसी वजह से भारत अपनी डिफेंस ताकत को मजबूत बनाने के साथ साथ अपनी आक्रामक क्षमता को मजबूत बना रहा है। 2019 में भारत ने इस हथियार का टेस्ट किया था। भारत ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का कामयाब परीक्षण किया था, जिसके बाद दुनिया को इस बात का पता चल गया था कि अब भारत के पास हाइपरसोनिक तकनीक है और वो कभी भी इसके जरिए हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। और भारत ने उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से इस मिसाइल का परीक्षण करके पूरी दुनिया का दिल दहला दिया है। चीन तो छोड़िए, खुद अमेरिका भी थर्रा उठा है। ब्रिटेन के पूर्व PM टोनी ब्लेयर ने काफी पहले ये दावा किया था कि भारत दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखने वाला है, और भारत जिस तरह की कामयाबी हासिल कर रहा है उसे देखकर उनका दावा बिल्कुल सही लगता है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 2047 तक भारत को दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बनाने का लक्ष्य तैयार किया है, जिस पर लगातार सरकारों को काम करना है। लेकिन भारत ने अभी से इस दिशा में अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया है। भारत ने जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है उसकी मारक क्षमता 1500 किलोमीटर है। खुद रूस की जिरकान की क्षमता भी इससे कम है। मिसाइल ने अपने परीक्षण के दौरान सभी तकनीकी जरूरतों को पूरा किया। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों ने टेस्ट का अवलोकन किया और इसे पूरी तरह से सफल बताया है। ये पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, जिसे DRDO ने दूसरे स्वदेशी तकनीकी संस्थानों से मदद लेकर तैयार किया है। भारत इसके अलावा ब्रह्मोस 2 प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा है। इसके लिए रूस से तकनीक आने का इंतजार है। इस मिसाइल में रूस की जिरकान मिसाइल की तकनीक का इस्तेमाल किया जाने वाला है। इसके अलावा भारत अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस की स्पीड भी 5 मैक तक बढ़ाने वाला है। भारत दूसरी स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइलों पर भी काम कर रहा है, और जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया गया है वो 6200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला करने में सक्षम है, जो चीन पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाली है। इसके जरिए भारत इलाके में जबरदस्त बढ़त हासिल करने वाला है। इस तकनीक में भारत की पकड़ के बाद अब पूरी दुनिया में भारत की धमक बढ़ गई है। चीन और पाकिस्तान का कलेजा कांप रहा है। पाकिस्तान के पास ऐसी क्षमता नहीं है। अब वो चीन से जरूर ऐसी ताकत हासिल करने की कोशिश कर सकता है। भारत इस मिसाइल के जरिए चीन की गुस्ताखियों का करारा जवाब देने में सक्षम हो गया है। तो दोस्तों, भारत की इस शानदार और ऐतिहासिक कामयाबी पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।